नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मुँह जंगल टुका। बच्चों आप लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? ठीक है बच्चों। आज बच्चों हम आज का टॉपिक है बच्चों, फोकस ऑन ओनली वन गोल। फोकस ऑन ओनली वन गोल। फोकस ऑन ओनली वन गोल। तो बच्चों आप कुछ भी गोल रखिए, बस उसी में फोकस करना चाहिए। ठीक है आज का, क्योंकि बच्चों हमारा एम गोल क्या बच्चों? टीजीटी हिंदी टीचर बनना। तो हमें बस टीजीटी हिंदी टीचर पर ही फोकस करना चाहिए बच्चों। पहले बात उसके बाद हमको ना क्या करना पड़ेगा, हमको टीजीटी हिंदी टीचर में सिलेक्शन ले जाना पड़ेगा, हो जाना चाहिए। उसके बाद ही बच्चों हम दूसरी अगर उसके बाद हम जो बनाएंगे वो हम उसमें फोकस करना पड़ेगा। तो पहले बात है कि हम क्योंकि ज़मीन से उठ रहे हैं तो हमको पहले एक ही गोल पे फोकस होना चाहिए। उसके बाद हम कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। तो बच्चों तो फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। हमारा फोकस कहाँ बच्चों? ओनली टीजीटी हिंदी टीचर में हमारा फोकस है, वही हमारा ज़िंदगी है। उसके लिए हम जो कुछ भी करना है, मेहनत भी करना है, जो भी करना है, ओनली फोकस ऑन ओनली वन गोल। फोकस ऑन ओनली वन गोल, दैट इज़ फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। टीजीटी हिंदी टीचर के ऊपर ही हमें फोकस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए बच्चों उड़ीसा में। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद बच्चों बीएड करना पड़ेगा। वो हिंदी बीएड हो सकता है, अभी तो वो एलिजिबिलिटी एरिया अलग अलग आ रहा है बच्चों, लेकिन हिंदी बीएड करना पड़ेगा। पीएचडी नहीं तो अगरा पारंगत, नहीं तो वो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से 11 सेंटर से उनमें से एक जगह से हमको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों टीचर हिंदी टीचर बनने के लिए। वो है क्या है, यानी कि वो एक फॉर्मूला है, उसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो चीज़ें हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, यानी कि हमको पढ़ाई करना पड़ेगा टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए, क्योंकि बीएड ख़त्म होने के बाद हमको OSSTET एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसमें से कैटेगरी हिसाब से SC ST OBC लगता है SC BC या क्या है, उनका 53 मार्क्स से बच्चों, और जनरल का 68 बच्चों 158 से। यही दिस इज़ ओनली फॉर क्वालिफाइड, दिस इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन और कट ऑफ। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यानी कि हमको करना पड़ेगा पढ़ाई। किसके लिए पढ़ाई? पहले तो OSSTET के लिए एक ही बार क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया था OSSTET में 150 मार्क होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिस इज़ द एग्ज़ाम ओनली फॉर क्वालिफाई। यस, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है बच्चों, यानी कि उड़िया में 20 मार्क आएगा, इंग्लिश में 20 मार्क आएगा, हिंदी में 60 मार्क आएगा, और पेडागोजी में बच्चों हमको आने वाला है 50 मार्क। ये सब मिला के बच्चों होता है 150 से बच्चों हमको बस 53 मार्क रखना पड़ेगा हर एक। इसमें से अगर 15 भी अगर रखेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, दूसरा अटेम्प्ट और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम आएंगे असली मुद्दे पे, यानी कि OPSC TGT है बच्चों, SSB TGT है बच्चों, RHT TGT है बच्चों, LTR TGT बच्चों, और SSD TGT बच्चों, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट स्कूलों में। ठीक है, ये सब कुछ होता है हिंदी टीचर बनने के लिए। और सेंट्रल में है तो बच्चों CTET देना पड़ेगा पेपर 2, और वहाँ पे क्या होता है KBS है, JNB है, EMRS है, DSSB है, और आर्मी स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है, और पब्लिक स्कूल वाला कोई बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस ओनली TGT हिंदी टीचर। ओके, तो उड़ीसा में हम कैसे बनेंगे TGT हिंदी टीचर? क्योंकि हमारा भारत देश में वो 30 स्टेट है, या अभी 30 स्टेट है या 29 स्टेट है अभी बच्चों, यानी कि हर एक स्टेट का अलग अलग उनका रेगुलेशन रहता है, और हमको अगर और उनका फॉलो करना पड़ेगा। और बच्चों सेंट्रल तो सेंट्रल होता है और स्टेट तो स्टेट होता है। हमको चाहिए स्टेट, इसका मतलब हमको दबाई के पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ये ऑप्शन ही नहीं है। TGT हिंदी टीचर मतलब किस लेवल का बच्चों, यानी कि हमको जो लेवल पढ़ाई करना पड़ेगा वो है बच्चों, वो है क्या है, यानी कि
वहाँ पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक से सोचना पड़ेगा। उसमें से क्या होता है बच्चों, यानी कि उसमें जो भी है ना कि ये होता है स्टेट लेवल का, नो दिस इज ए स्टेट लेवल, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कैटेगरी होता है, तो स्टेट लेवल वो होता है, ठीक है। इंडिया लेवल में नहीं है, हम स्टेट लेवल का स्टूडेंट्स स्टेट का है, अतः वो हो इंडिया लेवल के, मतलब चारों तरफ आते हैं वो, ठीक है। और बच्चों हमको पढ़ाई करना पड़ेगा हर एक किस्म, मतलब उसका टीजीटी का जो सिलेबस है उठाना पड़ेगा, ठीक है, उसका पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर ओपीएससी टीजीटी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्रीलिम्स होता कि नहीं, मेंस होता कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होता है, इंटरव्यू होता है कि नहीं, ये सब कुछ हमको पहले से ही तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद आता है बच्चों एसएसबी टीजीटी में बच्चों सिलेबस पहले देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो भी हमको समझना पड़ेगा। प्रीलिम्स है कि नहीं, मेंस है कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कि नहीं, इंटरव्यू है कि नहीं, इस तरह का सिलेक्शन किया जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों आरएचटी, और आरएचटी का सिलेबस तो देखना पड़ेगा बच्चों। उसके साथ साथ बच्चों क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमको ना उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा बच्चों। उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमको करना पड़ता है बच्चों उसका प्रीलिम्स होता कि नहीं, मेंस होता कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कि नहीं। उसके साथ साथ बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू है कि नहीं, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, हिंदी टीचर पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम टीचर बनना जा रहे हैं। और बच्चों उसके बाद आता है एलटीआर में प्रीलिम्स होता कि नहीं, मेंस होता कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कि नहीं, इंटरव्यू होता कि नहीं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है बच्चों, ये 4 हो गया। उसके बाद आता है एसएससीडी स्कूल्स, ठीक है, उसमें हमको देखना पड़ेगा क्या है बच्चों, यानी कि क्या है बच्चों, उसमें देखना पड़ेगा, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, प्रीलिम्स है कि नहीं, मेंस है कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कि नहीं, और इसके साथ क्या करना पड़ेगा बच्चों, यानी कि ओके ठीक है बच्चों, और इंटरव्यू है कि नहीं, ये सब कुछ होता है बच्चों, सब कुछ देखना पड़ेगा, क्यों हम जा रहे हैं उसका पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, ये सब कुछ हमको समझना पड़ेगा, तभी जाके बच्चों हम आगे बढ़ सकते हैं। हम पढ़ाई कैसे करेंगे, बहुत सारे पढ़ाई करने से, आईएएस ऑफिसर लेवल के पढ़ाई करने से हमको टीजीटी हिंदी टीचर नहीं बन पाएंगे। टीजीटी हिंदी टीचर के लेवल से अगर पढ़ाई करने से हम आईएएस ऑफिसर और आईएएस अफसर हम नहीं बन पाएंगे। जो चाहते हैं उसके लिए क्या पढ़ाई करना चाहिए, वही पढ़ाई करना चाहिए। टीजीटी हिंदी टीचर बनने के लिए जो चीज़ पढ़ाई करना चाहिए वो चीज़ पढ़ाई करना चाहिए, और आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो चीज़ पढ़ाई करना चाहिए वो चीज़ पढ़ाई करना चाहिए बच्चों। क्या बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये सब कुछ होता है, ठीक है, ये सब कुछ होता है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब कुछ कौन सा सिलेबस है, क्या क्या है, ये सब कुछ हमको देखना पड़ेगा, सिलेक्शन। और बच्चों बात ये है कि बच्चों हमको बात करने का तरीका, वार्तालाप का तरीका वो इंटरव्यू में पूछेंगे, उसको पढ़ाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में हमको बोला जाता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या है पढ़ाना है, ये सब कुछ के बारे में वो सब कुछ बताते हैं। तो हमको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा, हर सवाल का जवाब देने के लिए हम कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों लोग भी सवाल ही पूछते हैं, हमको जवाब देना पड़ेगा। किताब में क्या है, हम क्या समझा सकते हैं, हम कैसे समझा सकते हैं, कितनी तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, बच्चों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे क्रिएटिविटी उनके दिमाग में दे सकते हैं, ये सब कुछ के बारे में हमको बच्चों पर स्किल को डेवलप करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। इसीलिए बच्चों हमेशा तैयारी रहना, क्योंकि भारत देश का है, उड़ीसा स्टेट का है बच्चों को हमको आगे बढ़ाना है, हमारा देश को आगे बढ़ाना है। तो हमको भी टीचर के हिसाब से हमको भी हमेशा तैयारी रहना पड़ेगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल रखना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट रखना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट तो खुद पर होना ही चाहिए, अपने चेहरा में मुस्कान तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। तो बच्चों जो भी डाउट है ना आपको पूछिए। तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यानी कि पढ़ाते हैं कैसे हैं, किस चीज़ को कैसे पढ़ाते हैं, पोइम को कैसे पढ़ाते हैं, प्रोज को कैसे पढ़ाते हैं, कहानी को कैसे समझाते हैं और ग्रामर को कैसे पढ़ाते हैं, ये सब कुछ हमको देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये सब कुछ होता है। तो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या है बच्चों, यानी कि टीजीटी हिंदी टीचर फोकस ऑन ओनली वन गोल, फोकस ऑन वन गोल, फोकस ऑन वन गोल, फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। तो हमारा मकसद क्या बच्चों, टीजीटी हिंदी टीचर बनना हमारा मकसद है। तो फोकस ऑन वन गोल दैट इज टीजीटी हिंदी टीचर, फोकस ऑन टीजीटी हिंदी टीचर, फोकस ऑन वन गोल, फोकस ऑन टीजीटी हिंदी टीचर, फोकस ऑन ओनली टीजीटी हिंदी टीचर। ये है दोस्तों हमारा मकसद। ठीक है, हमको क्या बनना है बच्चों, टीजीटी हिंदी टीचर बनना है। ठीक है, तो हम उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि IAS OAS ये सब कुछ के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर के लिए, लॉयर के लिए, क्या है बच्चों, यानी कि वो CA होते हैं, चार्टर्ड अकाउंट लिए, इसके लिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं टीजीटी हिंदी टीचर कैसे बनेंगे। टीजीटी हिंदी टीचर के लिए हमारा ध्यान सब कुछ वहीं पे झुकदाना चाहिए, मेहनत भी उसके लिए होना चाहिए, हर एक चीज़ उसके लिए होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है बच्चों। तो बच्चों आज का जो मैं समझाई हूँ, मतलब हमको जो फोकस ऑन वन गोल, फोकस ऑन वन गोल, वाट एवर यू कीप इन योर माइंड, कुछ भी आप रख सकते हो। तो हमारा मकसद क्या बच्चों, टीजीटी हिंदी टीचर बनना है। तो हमको फोकस ऑन वन गोल मतलब हमको टीजीटी हिंदी टीचर पर फोकस करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।